दिल्ली गाजीपुर बॉर्डर पर किसानों का आंदोलन अभी भी जारी है। केंद्र सरकार के तीनों कानूनों को लेकर भारतीय किसान यूनियन के बैनर तले एवं अन्य किसान संगठन पीछे हटने को तैयार नहीं है। उधर सरकार भी अपने अड़ियल रुख पर अड़ी है। माननीय सुप्रीम कोर्ट के हस्तक्षेप के बावजूद भी किसानों का आंदोलन अभी भी जारी है। किसानों का कहना है कि कानून वापसी नहीं तो घर वापसी नहीं। सुप्रीम कोर्ट में जाकर सरकार हमें बेवकूफ बनाने का काम कर रही है। हमारी मांग तो सिर्फ इतनी सी है कि कृषि पर सरकार द्वारा बनाए गए ये तीनों कानून वापस होने चाहिए, तभी हम अपना आंदोलन खत्म करेंगे। इतनी कड़कती हुई ठंड में किसान आंदोलन हो रहा है, इसमें महिलाएं, बच्चे एवं बुजुर्ग भी शामिल है। जब हमारी टीम ग्लोबल इंडिया न्यूज किसानों का धरना प्रदर्शन कवरेज करने के लिए दिल्ली गाजीपुर पहुंची तो किसान का गुस्सा फूट पड़ा और उन्होंने केंद्र सरकार को खूब कड़ी खोटी सुनाई। चीज इनसे बता दो, एक कहावत है, हाथी निकल गया पूंछ रह गई। अब इनका हाथी उल्टा चला है, पूंछ निकल गई हाथी रह गया, तो अब क्या हाथी खींचना हमें। बाबा रामदेव के बारे में क्या कहेंगे? अरे किसने कहा वो बाबा है? तुम्हें बाबा लगता है? कौन सी गुफा में बैठ के तपस्या करता है? कंगना रनावत की गुफा में जाता है क्या? वो लाला रामदेव है। लाला रामदेव बिजनेस करता है, जनता को लूटता है और चीनी को घोल के शहद बनाता है, ये वो लाला रामदेव है। जब ये भाजपा विपक्ष में थी, स्मृति ईरानी वगैरह लगातार विरोध प्रदर्शन कर रही थी डीजल पेट्रोल गैस को लेकर, आज एक भी बयान किसी नेता के सामने नहीं आ रहे जो किसानों के पक्ष में। ये पट्टा है ना, जिसके गले में पड़ जाओ कुत्ता बन जाओ। ये सारे कुत्ते बन जाओ। ये बताइए, अगर जैसा आप बोल रहे हैं कि जब तक कानून वापसी नहीं तब तक घर वापसी नहीं, कब तक चलने वाला है आंदोलन? जब तक प्राण शरीर में है। अभी तो घर वापसी की बात कर रहे, इन बालकों का ब्याह भी नहीं करेंगे। और इतनी बड़ी बारात जाके मोदी जी थाम लिए, तेरे घर आओगी इनकी बालकों की बारात, संसद जाएगी। अरे लुटियन जोन में जाएंगे हम भी, और हम भी देखना चाह रहे उस लुटियन जोन में ऐसा क्या है कि जिसको हम चुन के भेज दे वो हमें भूल जा, उनका हो जा। तो अब क्या किसान जागा उसमें, और अगर वो बढ़िया लग गई हमें भी, तो भैया दिल्ली में बचेंगे, गांव में खेती मोदी कर ले। संसद में घुसेंगे आप? संसद में घुसेंगे? संसद इनके बाप की है, हमारी संसद जैसे चाहोगे। अरे कहावत है, अपना घर थूक भर, तो वो घर हमारा है। अगर वो घर आप लोगों का होता तो आपसे बातचीत की जाती, वो तो ध्वनिमत से कानून पास कर देते हैं। तो इससे साफ है कि उनका अपना सब कुछ अपना मान रहे हैं। हिटलर भी ऐसे ही कहता, रावण भी नहीं कहता कि मैं ना हटूं, सारे घर का नाश करवा दिया था, सारे मरवा दिए थे और फिर खुद मर गया था। यही काम इस संसद में हो रहा, ये सारे मरेंगे और फिर हम जाएंगे। कौन मरेगा? जो उसमें बैठे सब मर जाएंगे। मरेंगे क्यों? अमर पट्टा लेके आए, वो जो समुद्र मंथन में निकला था अमृत, वो इन्होंने किया। देख कोरोना में कोई किसान तो न मरा, नेता ही मरे ना है। फिर ऐसी कोई बीमारी आ जाएगी, अब क्या किसान नाम की बीमारी आ गई इनके गले में, मरेंगे सारे। देख क्षेत्र में जाएंगे तो क्षेत्र में नहीं घुसन दे, क्योंकि समरसेबल लगा रखे, मिर्च सुखाली लाल बढ़ा ली, उसका धुआं देंगे, जूते टूटे फटके सब इकट्ठे कर दिए, फूल तो गए ना, उनकी माला घेरेंगे। और एक वो खच्चर है हरियाणा में, नीचे तो ना उतरा जमीन पे। हाँ, नहीं उतरा। अब तो ऊपर जाएंगे, नीचे उतर गए तो किसान बैठा। तो अगर भारतीय जनता पार्टी के कोई नेता यहाँ आते हैं, सरकार के द्वारा कोई नेता यहाँ भेजे जाते हैं, कोई नुमाइंदे, तो यहाँ आने दिया जाएगा? किसान बन के आएंगे तो आजा, और गले में पट्टा कुत्ते वाला घेर के आएंगे तो सांता तैयार है। जाना है सांता, तो सांता तैयार है। और 3 लड़ी वाला ध्यान रखिए। हाँ, किसान एकता। सर, मध्य प्रदेश के कृषि मंत्री है कमल पटेल, कृषि मंत्री हैं, वो बोलते हैं किसान संगठन कुकुर मुत्ते की तरह हुआ है। किसान संगठन कुकुर मुत्ते की तरह हुआ है।
हाँ तो वो उन्होंने खड़े ना, देखो अपराधी की जुबान पे अपराध स्वयं आ जाता है। बीजेपी ने 2 महीने के अंदर 100 संगठन रजिस्टर्ड करा दिए, तो कौन है कुकर मुत्ते? बीजेपी वाले। और वे कुकर मुत्ते ना कुत्ते हैं। और जो समिति बनाई उसमें से आ गए ना वापस, तो डूबते जहाज पे कोई नहीं बैठता। ये वो जहाज है, मुगलों के राज में नहीं डूबा, अंग्रेजों के राज में नहीं डूबा, तो ये काली चमड़ी वाले क्या डुबो देंगे? किसान हैं, धरती का सीना चीर के अनुगाते हैं। और जिस दिन हमारे जत्थेदारों ने आदेश कर दिया तो संसद को भी खेत बना सकते हैं, हमको वो है खेत बना देंगे। इंकलाब जिंदाबाद। जिस तरह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अक्सर ये बोलते हुए नजर आते हैं कि मैं किसानों का बेटा हूँ, ये कानून अच्छा है, क्या कहेंगे ऐसे किसानों को देते हुए? 70 से ज्यादा शहादत हो गई किसानों की, उसके हाथ को लकवा मार गया कि एक ट्वीट नहीं कर पाया, उसके मुंह में दलाली का रुपया इतना ठूस दिया कि मुंह से एक शब्द नहीं बोल पाया। और उसके यार, उसके रिश्तेदार, पाकिस्तान वाले की माता जी गुजरती है, तुरंत इतना बड़ा चिट्ठा भेजता है, संवेदना व्यक्त करता है। उसके यार ट्रंप के 2 आदमी 4 आदमी मरते हैं, वहां भी सिखा दिया अराजकता, उनके लिए संवेदना भेजता है। और यहाँ इसका किसान मर रहा है, शहादत हो रही है, इनके लिए दोस्त ट्वीट तब करते हैं जब अर्नब गोस्वामी गिरफ्तार होता है। अर्नब गोस्वामी जब गिरफ्तार होता है तब ट्वीट करते हैं और भारतीय जनता पार्टी के नेता लगातार कहने लगते हैं विपक्ष ने उन्हें गिरफ्तार करवाया। अर्नब गोस्वामी के लिए सुप्रीम कोर्ट में ऑन द स्पॉट फैसला हुआ। तो सोच ले, अगर विपक्ष की इतनी ताकत है कि तुम्हें गिरफ्तार करा दे, तो समझ लो फिर किसान में कितनी ताकत होगी। संसद नजदीक है और 26 जनवरी है और हम आ रहे हैं। क्या लगता है कुछ जिस तरह से बातचीत का दौर चल रहा है, इससे कुछ मामला सुलझ पाएगा या फंसा रहेगा, पेट सुलझ पाएगा? ये तो हो जाना, हम तो शांति से बैठे। अब तो एक ही नारा रह गया, पगड़ी संभाल जट्टा, वो नारा दोबारा से चलेगा, कोई माइका लाल रोक नहीं सकता। और किसकी माँ ने दूध पिलाया, शांति से आएंगे और किसान पथ पे इधर सेना का टैंक चलेगा और इधर किसान का ट्रैक्टर चलेगा और लाल बहादुर शास्त्री जी का नारा होगा, जय जवान जय किसान। सर नहीं चलने देंगे तो क्या करेंगे? टैंक नहीं चलने देंगे तो क्या करेंगे? किसान का ट्रैक्टर नहीं चलने देंगे तो क्या करेंगे? रास्ते जलियांवाला बाग बनेगा। और कितने बनेंगे ये सरकार देख ले। ये कफन खरीद चुके हैं और उधम सिंह पैदा हो चुके हैं, बता देना इनको। जलियांवाला बाग बना देंगे, ये बनाएंगे। हम तो जलियांवाला बाग क्या था, बैठे थे, जनरल डायर था, अंग्रेजों ने गोली चलवाई थी, किसानों ने हाथ नहीं उठाया था। तो ऐसे ही हम भी चलेंगे, गोलियां वे चलाएंगे और हम हाथ नहीं उठाएंगे, गोलियां खाते रहेंगे, किसान शहादत देता रहेगा, आगे बढ़ता रहेगा। चलिए बहुत नहीं कर रहा, 2022 में करूंगा, कब 22 आगे कब करेगा दुगनी? ये किसान की जमीन खोज लेगा तब दुगनी करेगा? नहीं, जब जमीन खोज लेगा तब दुगनी करेगा क्या? नहीं, एक चीज दूसरी बात, गन्ने का एक पैसा नहीं बढ़ा, फर्टिलाइजर पे पैसे बढ़ते जा रहे, डाई पे पैसे बढ़ते जा रहे। जो काश्तकार को जरूरत है चाहिए खेत में लगाने के लिए वो महंगा, और जो काश्तकार का है वो सस्ता है। और काश्तकार को उसी की लौट में वापसी चाहिए तो वो महंगा है, वो महंगा हो जाता है। यही आपसे सस्ता खरीद के बाद में आपको जब चाहिए होगा तो महंगा हो जाएगा। सुनो, हमसे चावल लेगा 1800 रुपए, चावल के भाव आज मार्केट में चले जाओ, आप बाजार में चले दुकान पे चले जाओ, 70 रुपए, 80 रुपए, 65 रुपए। इसी चीज का विरोध है किसान को, यही तो विरोध है होगा। वो ये किसान के लिए उनके हित में है, किसानों को समझ में नहीं आ रहा। एक मिनट, किसान के तीनों बिल हित में है तो टेलीविजन पे देखा यही बताते हैं। हमसे दुश्मनी है क्या? वो हमारे बीच में आकर बता दो, उसके ये भी गिना दो ये गुण है इसमें, इन तीनों बिल में ये लाभ है, ये फायदा है। वो बीच में आकर बता नहीं सकता। देश का प्रधानमंत्री है, वो हमारा सबका प्रधानमंत्री है, उसे केवल झूठ। और सुनो, इतने यहाँ लाखों करोड़ों किसान पड़े, यहाँ तो वो आया नहीं, अडानी का पोता होकर वहाँ माचुदान चला गया। लाखों आदमियों की तादाद में रोड पे है, खुले आसमान के नीचे धरती का सीना चीर के फसल उगा रहे, देश का पेट भर रहे, उनका तो पता उसे है नहीं। अडानी के पोते का पता, उसका
क्योंकि कानून तो अडानी का ही है ना, हाँ? जी, कानून जी। तो ये अडानी अंबानी का ही है ना। जी एक चीज और है, इसको गौतम अडानी चला होगा, किसान के सब फसल का भाई चौधरी क्या अजीत गौतम सिंह अडानी जी करेगा? ने राज्यसभा से लोकसभा से जाट आरक्षण पास करा था। जी ये कानून भी जाट आरक्षण, ये कानून भी राज्यसभा लोकसभा से पास हुआ है। जी जब सुप्रीम कोर्ट उसको रद्द कर सकता है जी। तो इस कानून को क्यों नहीं रद्द कर सकता? इस पर होल्ड पे डाल रहा है इसको। इसके पीछे किसी और दूसरे लोगों का हाथ है ना? किसी का नहीं है। अच्छा भाई जब जाट आरक्षण दोनों पास हो चुका है राज्यसभा से भी लोकसभा से जी। भी, उसको ये रद्द कर सकता है जी। सुप्रीम कोर्ट। जी। तो ये कानून क्यों नहीं रद्द कर सकता है? अच्छा, ये कोरोना काल में ये बिल लाने की क्या जरूरत थी? बिल तो भाई कोई भी सांसद में पास होता है। किसान को कोरोना का भय दिखा के कि किसान तो निकलेगा नहीं जी। और तुम सड़क को पाएगा जी। नहीं, इसको एक गलत फहमी थी, जी लेकिन ये हो गया उल्टा, जो उल्टा हो गया, महंगा पड़ गया ये। महंगा पड़ गया। महंगा पड़ गया। एडवांस किसान में- सब समझ गया है, किसान शिक्षित है, समझदार है, पहले ऐसा नहीं है। बनवा दिए बिल से, गलत जगह हाथ डाल दिया। जी जी जी। हाथ जो डाल लिया ना गलत जगह डाल दिया। कितने आदमी कोई मुंह बंद घुमा दो भाई, कैमरामैन से कहूंगा मैं जरा सारे हमारे जो भी किसान भाई है सबको दिखाएं, सारे किसान भाइयों को दिखाएं। कुछ कहना चाहेंगे? कैमरा पे भाई एक बात बताओ, जी आज हमने चावल दिन हुई है जी हैं? जी ये सरकार ने जो बिल ला रखा है, जी। नहीं तो किसान भैया इनने जो बिल विरोधी लाया है, इस हमारे बिल पे तारीख क्यों लगा रहा है? को हमने लड़ाई थोड़ा लगी, किसी का भल्ला बल्ला बाजा गोली चलाई, अपनी मांग मांग रहे हैं, जात अपनी मांग मांग रहे भाई, या हमारे लिए खतरनाक है, इसे हटाओ। जी। जो है ये हर बात में नु कह रहे, ये तो बिजली खा रहे, ये तो भलाड़े खा रहे। अरे जब किसान अन्नदाता है तो बिजली भी खाओगा, हलवा पूरी खीर भी खाओगा, और गोबर खाओगा। नु बताओ जब कमा तो हमरे। और मोदी जी इस बात ने कह रहा, कभी रुका था जनवरी में रहियो घर पे, कोरोना ऐसा आ रहा है, घर से बाहर ना निकलियो। हम यहाँ 51 दिन से बैठे, हम तलाश में वो पेड़ को उड़ता हो जाओ, और उसका है कोरोना का, हम कोहरा ले बैठे, वो पेड़ काटते गए। 26 तारीख में झंडा बांध देंगे किसान किसान जोर झंडा लगा बांधेंगे। दियो, ताकत जो इसमें ताकत है। 26 जनवरी में किसान झंडा बांध देगा। ये हटेंगे नहीं। यहाँ से कूच करेंगे, 26 तारीख को आप यहाँ से कूच करेंगे, झंडा आज फहराएंगे। शामिल होंगे। आपको क्या लगता है, आपको झंडा फहराने दिया जाएगा? क्यों नहीं? उनका प्रशासन है, शासन है, उनके पास पावर है। हमारे पास भी है कुछ ना आपके कुछ। पास भी है। हम भी जब- अच्छा। हमारे पास आप भी है। बराबर की लड़ाई लड़ेंगे। हाँ, बराबर की अपने लड़ाई हक के लड़ेंगे। लिए। हमारे पास भी कुछ ना कुछ जब पिटता है, आदमी क्या नहीं मरता हुआ, क्या नहीं करता। जी 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 हाँ। जी। गोली हमारा सीना। मैं एक बात और पूछना चाहूंगा आपसे। अपना ये किसान आंदोलन को चलता हुआ आज 51 दिन हो गया। इन 51 दिन में सुनने में आ रहा है करीब 60 से अधिक हमारे किसान भाई शहीद हो चुके हैं। इसमें किसका दोष रहा? किसका? सरकार का। सरकार का दोष रहा। सरकार का दोष है। सरकार का दोषी कहेंगे। सरकार दोषी है सरकार नहीं। का दोष रहा। जितने भी हमारे किसान भाइयों की शहादत हुई है उसमें सीधा मोदी ने हमारे। जब से सरकार बनी है भाजपा की, तब से कई बार देखा गया नोटबंदी को लेके, नोटबंदी से नोटबंदी, लेके GST सीए को लेके, जीएसटी को लेके, अब ये किसान सम्मेलन जो चल रहा है इसको लेके, जब भी उनने कोई गलत कलम का काला कानून पास किए, ऐसे अपने छुपा घर काम किए, तो हमारे शहादत हुई है, हमारे जवानों की ज्यादातर शहादत हुई है। हर विषय में शहादतें हुई हैं। यही नोटबंदी में भी, नोटबंदी में भी। सीए में नोटबंदी भी, में बताओ आप सीए में भी। कौन सा उद्योगपति, कौन सा व्यापारी लाइन में लगा? जी 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 किसान और मजदूर लाइन में लगे, जी जी मर गए ठंड में। जी जी वो तो होगा जो कुछ होगा। अब आगे से तो है। और किसानों की ही सरकार बनी। और जो सरकार बनाई मोदी ने, किसानों की तो दोबारा बनाई गई। जी 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 वो भ्रष्टाचार खत्म करने के लिए उन्होंने किया था, लेकिन उससे बढ़ गया। भ्रष्टाचार बढ़ रहा है। जी बढ़ गया। जी जी नहीं बढ़ेगा तो यही सब जी, जो करेगा वो पता करते हैं। 25-26 में मेल भी बंद रहेंगे, छोल तोल सब बंद रहेगा। जी 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 बोल 25-26 में मिल भी बंद रहेंगे, 25-26 जनवरी को मील छोल जो भी है सब बंद रहेगा। अच्छा अच्छा। लाल किले पे किसान यही आएंगे। सब लोग लाल किले पहुंचेंगे। जो भी किसान गाँव में रह रहा है गोली उसको मारेगा, गोली मार दो, फायरिंग आप करेगा, हर फायरिंग हद कर तक दो, लड़ने के लिए कुछ तैयार है, हद तक अपने हक के लिए तैयार है। अच्छा अच्छा अच्छा। सब नहीं मतलब करेगा औरत बच्चे सब जी। औरत नहीं, बच्चे- हम हमारे नहीं औरत करते, वो बच्चे कर रहे सब हैं। तैयार जी। है। क्या करें, जमीन तो थोड़ी जी 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 नहीं हटो वो कर रहे हम नहीं कर रहे। हम तो करवा रहे हैं। जी जी आप क्या कहेंगे? तुम्हारे सीधे सवाल है, उनका जवाब मांग रहे हैं हम तो। आप क्यों नहीं सुविधा देते, क्यों नहीं पेमेंट देते? गोली मोदी चलावी ना है भाई,
मोदी तो गोली चलाओ ना, हमारे बालक में भी जो फौज में पुलिस में वे कहते मोदी को ठोक दें जी, ऐसा हो सके वे कोई अपना काट का पैंट अगर तो ठोक दे कोई जाकर बात के सही है जी जी हो सके कम उसे मोदी होता है 26,000 पहले 26 को पड़ सके। हाँ फौज में बालक मारे हैं पुलिस मारे और वे काट के बढ़ते ठोक देंगे उल्टा हमारे पे गोली चलाओ वे ये बॉर्डर पे खड़े हमें कहेंगे हम गोली घर पे चलाओ ना रक्षा करने के लिए सब किसान हमारे हैं वे जी जी यहाँ भी किसान है वहाँ जो सरकार में बैठे हुए ज्यादातर बच्चा नहीं है उन बालकों को हम कहते हैं रक्षा करने के लिए हमारी है हम उन्हें कहते हैं घर वाले रुचि हम खा रहे हम तुम खाइयो अरे ठोक ठाक दो सही हमें ठोकेंगे उसे ठोक देंगे वे उल्टा। अरे बाहर के मंगा ले ये जो नू कहता हम आय दूनी करेंगे किसान की आय दूनी करेंगे जी। और पहले वादे करे 14 दिन में पेमेंट करेंगे जी और भला चीज करेंगे जी। और किसान के लिए सिलेंडर दिए लोगों को 2 दिन रात कई हो रहे तो 2,000 रुपए के खल्ली दे रहे लोग आगे नहीं भेजे गए उनसे बिजली के बिल 260 रुपए था इसका पहले इनने कर दिया 1150 रुपए हर महीने का। दूसरी बात क्या है कि इनने ये धोखा इस जनता के साथ इतना बड़ा करा है कि सब बख्शेंगे नहीं। यो नू कहता अब मैं किसान न यो करूँगा इनने इसे धक्का देकर पूरी जनता को कोरोना में बैठ गए लोग भीतर घर बैठ कर चोर की चरिया और यह कानून पास करके हमारी छाती पर हमारी जमीन खोसल लगे हो जी ये जमीन नू नहीं जाएगी अब यूं ही खोस लेगा हमारा सीना तो बच जाएगा हम सब वापसी हिंदू मुसलमान चलाऊंगा। और अब यो प्रधानमंत्री नहीं जो न बनने का मेंबर भी नहीं बनने का जो भूल में आपने वोट घेर दिए अब नहीं घेरेंगे ये दूसरी सरकार थी 400 रुपए मांगने का करने का भाव 5 सालों में पैसा न बढ़ाया और खाद का कट्टा 450 रुपए का 1250 रुपए का कर दिया और एक घड़ी घटा दिया। काश्तकार को जो चाहिए वो महंगा है महंगा कट्टे के दाम बढ़ा दिए पैसे बढ़ा दिए और वजन कर दिया कम वजन कम कर दिया पैसे 2 साल हो गया जो पैसा सुन एक महीना पहले आलू के बात अब नो बुझलो और लाया हो सुनो भाई मशीन के वोट डालना चाह रहा है मशीन हमारे बूथ पर पहुंच गई तोड़ेंगे हमारा आप ईवीएम के विरोध में है। हाँ बच्चे वोट करेंगे बैटर पेपर से हम मानेंगे ना किसी हालत में। ठीक आपका हम ना लाल किला को माने ना मशीन को माने एटीएम का विरोध है। ये जो चोरी करे वोट पर जी ना लाल किला को माने जाए बिना और ना हम मशीन को माने। ठीक बहुत शुक्रिया जाएंगे ये गोली किसकी मजबूरी है कैसी मजबूरी है किसकी वजह से ये अपने कानून जो है वापस नहीं ले रहे तानाशाही है पूरी आप का डर है किसी का डर है आपका अडानी और अंबानी का डर है बस और किसी का डर ना है बस और किसी का डर ना है अडानी अंबानी डर की वजह से हम 2 लोगों की वजह से लाखों करोड़ों जनता कोई फर्क नहीं पड़ता इसका सही उत्तर ये है कि मोदी जी सोचते हैं कि सारी जनता जो है हमारे पीछे पागल हो गई है हम चाहे जो करें रॉन्ग राइट चाहे जो करें जनता उस पर मुहर लगाती रहेगी ये भी एक कारण है उनके जो है भ्रष्ट होने की। अच्छा उन्हें इससे कोई फर्क नहीं पड़ता जनता नाराज हो जाएगी वो वोटिंग नहीं करेगी वोटिंग उनके हाथ में ईवीएम का खेल है। हाँ वो जो है कई पार्टियां लड़ जाती हैं उस मत विभाजन के आधार पर भी वो जीत जाते हैं तो उसको आधार न माने वो पतन उनका शुरू हो गया है जो जैसे जितनी तेज से आता है उतनी तेज से जाता है जो है प्रकृति का नियम होता है। मैंने कविताएं भी लिखी है अगर आप चाहें तो सुना सकता हूँ। ओ मोदी 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 ओ मोदी 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 बैठ के आरएसएस गोदी तूने देश में आग लगा दी तूने देश में आग लगा दी कानून बनाता क्यों ऐसा मरती है बेचारी जनता ओ मोदी 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 तूने आरएसएस की गोद में बैठकर क्यों देश में आग लगा दी कहते थे भारत न्यू इंडिया बन जाएगी तूने काले कानून बना के हर जगह आग लगा दी ओ मोदी 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 आरएसएस की गोद में बैठकर तूने क्यों देश में आग लगा दी
मीठी मीठी बोलता है, मन में कालिक रखता है, कृषि कानून बना के किस मजदूरों की कब्र खोद दी। वो मोदी 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 आरएसएस की गोठ में बैठकर तूने देश को आग लगा दी। जय जवान जय किसान। सर ये आपका क्या नाम है सर? मेरा नाम नेपाल सिंह है। कहाँ से बिलोंग करते हैं सर? तहसील मोतीनगर, जिला गाजियाबाद, गांव काजमपुर। जी आप यहाँ पे हजारों की तादाद में यहाँ पे रोड पे खड़े हुए हैं। भैया तू अभी बता रहा हमारे लाखों की ज्यादा ही बता रहा, हजारों हजारों कोई बात नहीं देख रहा, ये क्या लाखों की तादाद में? ये कह रहे हैं लाखों हजारों की तादाद में। हाँ, लाखों की तादाद के ऊपर बोल लो। जी 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 हाँ जी, चलो अब आगे। तो आपको क्या आवश्यकता है यहाँ पे? मुझे देखिए आवश्यकता यार, मुझे कहना होती, मुझे सबसे बड़ी आवश्यकता है। मेरा 70 साल की मेरी उम्र हो गई। 1000 रुपए कुंटल तो हमारा के नाम धान बिक रहा है और गन्ने का 18 महीने हो गया, हमारे पैसे ना मिल रहे हैं। और 3 महीने से हम गन्ना गिर रहे हैं, 50 कुंटल गिरिया, 0 बैलेंस पे गिर रहे हैं। इस सरकार का नाश हुआ, इस सरकार का बेड़ा का, झूठी सरकार, निकम्मी, झूठ बोलने का काम करती है सरकार। सरकार जो वादा करती है पूरा नहीं करती है। एक भी वादा आज तक पूरा करा हो तो बता दे, एक भी। ना मोदी सरकार कर रही, ना योगी सरकार कर रही। भाजपा सरकार बिल्कुल निकम्मी है। पहले झूठे आदमी मर जाए थे, अब मरना रहेगा। ऐसा देश हो गया, मर जाए करे। पहले अगर 4 लोग कह दिया करते थे ये चीज गलत है तो फिर मान लिया जाता था। जब पहला पाप महापाप हो रहे, अब तो झूठ बोल रहे में खड़ा है बेईमान ज्यादा है। अब तो मर भी ना रहे हैं। और ये दिख रही है ये किसानों का जो कारोबार बैठा है और इनकी आत्माओं का शराब इन पे ऐसा पड़ा है, अपंग कोड़ी होंगे सारे भाजपा के। यहाँ पे इतने लाखों की तादाद में इतने लोग हमारे घरों को छोड़ के ये टाइम अपने खेतों में काम करने का है, लोगों को सिंचाने का है, उसको सबको त्याग के यहाँ पे इतने हमारे किसान भाई यहाँ पे आए। क्या यहाँ आने की? अगर ये कानून पास हो गया तो फिर क्या गाँव में काम करेंगे, ना खेती में काम करेंगे, काहे के नहीं रहेंगे। इतने कानून वापसी नहीं होगा, ये हम घर वापसी नहीं जाएंगे। अच्छा, ये 51 में दिन है आज, 51 में दिन है। आपको क्या लगता है कि ये सरकार अपने कदम को पीछे हटाएगी? और जरूर हटाएगी, जरूर हटाएगी। इसको हटाना पड़ेगा, हर हाल में हटाना पड़ेगा। हमें पूरी उम्मीद है कि जरूर हटाएगा। दिन में हमारे जवान करीब 60 से अधिक शहीद हो गए। इसका जिम्मेदार कौन? इसकी जिम्मेदार सरकार है। जिम्मेदार सरकार है। आपको यहाँ पे दिल्ली सरकार में इतने ढेर आवाम, इतने ढेर सारे लोग यहाँ पे हैं, इसके लिए कोई दिल्ली सरकार से आपकी तरफ से कोई फैसिलिटी, कोई खाना पीना, पानी, बिजली, कोई व्यवस्था में कोई सहयोग रहा? सरकार का कोई सहयोग नहीं है, सब किसान भाइयों का सहयोग है। आपस में भाईचारा है, आपस में भाईचारा है सब। कोई सरकार से कोई अपील नहीं है। सरकार अभी नादान है, समझदारी को क्या जाने, चकती है साहब तो तरकारी को क्या जाने। और हमें पूरी उम्मीद है सरकार कुछ झुकी है और भी झुकेगी। हाँ, इस कानून को वापसी लेना पड़ेगा हमें और हमें पे गारंटी कानून बनाना पड़ेगा। सरकार कह रही है ये बिल जो है जो किसानों के लिए है, किसानों के फायदे के लिए है, किसान इसे समझ नहीं पा रहे हैं। इसमें जो बिचौलिया लोग हैं वो बेकार है और वो जो है उनके हित के लिए उन्हें मान जाना चाहिए। अगर ये किसानों के फायदे के लिए है तो सरकार समझा क्यों नहीं रही है? सरकार अब तक समझाने में असमर्थ क्यों है? के यहाँ पे पोता पैदा होता है तो वहाँ पे ये पहुँच जाते दावत खाने के लिए। यहाँ पे लाखों की तादाद में किसान भाई घर से बेघर रोड पे बैठा हुआ है, तो यहाँ 2 बातें करने के लिए नहीं आए कोई भी किसी कानून। सरकार ने क्या दिया है अब तक यहाँ पे? जो ये कह रहे हैं कि मुझे खाने के लिए पहुँचाते हैं। अरे सर, ये खुद किसान जो है सरकार को खिला रहा है। सरकार क्या खिलाएगी इसको? ये पूरे दुनिया को खिला रहा है किसान। जी जी, सरकार कहाँ से खिलाएगी? किसान अन्नदाता है, किसान सबका पेट भर रहा है, पूरी दुनिया का पेट भर रहा है। जवाब आपको मेरा नाम देवी सिंह है जी, सामने से आया मैं। सर आपने एक क्वेश्चन करा था दिल्ली सरकार क्या दे रही? दिल्ली सरकार राजनीति कर रही है। हमारी माननीय केजरीवाल जी आपसे एक निवेदन है, आप सिंगू बॉर्डर पर जाओ, वाईफाई भी लंगर भी चल रहा जी। यहाँ किसान नहीं है, यूपी गेट पर चिल्ला बॉर्डर पर किसान नहीं है, टिकरी बॉर्डर पर जाइए, शाहजहांपुर बॉर्डर पर जाइए, आपका सम्मान करेंगे। और इस यूज में आप घोषणा करते हो अब 2022
का विधानसभा आम आदमी पार्टी उत्तर प्रदेश से लड़ेगी। केजरीवाल जी, आपको शर्म आनी चाहिए। आप एक हैंडी में दो पेट कर रहे, आपका सम्मान करेंगे, आप आ जाओ, इसके नाते आ जाओ, आप किसान के नाते आपकी इज्जत करेंगे। यहाँ तो यूपी सरकार भी नहीं दे रही कुछ भी। अरे आपने कहा ना क्वेश्चन कहाँ से आ रहा है फंडिंग? हम तो अपनी नाज मोटरसाइकिल बेच कर चंदा बटला करके जब अपने आंदोलन को चला रहे सब। ये जितना भी है हमारे सब किसान भाइयों ने अपने पास से ही ये इकट्ठा किया है। इतना इंतजाम जो लाखों की तादाद में जो खाना खर्चा चल रहा है, ये सब आपस में भाईचारे का है। आपस में भाईचारे का है जी। कोई खीर वगैरह लाता है गाँव में, तो कोई गाजर का हलवा लाता है, कोई देसी घी का हलवा लाता है। अलग अलग गाँव अपने अपने हिसाब से ला रहे, क्योंकि हमारा जन विश्वव्यापी आंदोलन बन चुका है। योगी जी